जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नाउन चैप्टर के अंतर्गत केस को देखेंगे। ठीक है, केस के अंतर्गत 30 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करना है। जो भी स्टूडेंट्स आज ये वीडियो को फर्स्ट चांस देख रहे हैं, वे लोग इसके पिछले वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। ठीक है, और जो भी नए हैं वे बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अच्छा लग रहा है वीडियो तो निश्चित तौर पर कमेंट्स में लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है। लाइक बटन को भी दबाएं और आपको ये फीलिंग हो रहा है कि जब आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी दिखाएं। इसके लिए शेयर बटन का प्रयोग करें और शेयर करें। और देख लीजिए, इंग्लिश कोई भी टॉप टास्क नहीं है, टॉप सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और इस बात का दावा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को कि व्हेन Jaya and Syama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while। यानी जब जाया और श्यामा ज्योति से मुलाकात होता है तो वे लोग क्या करती है, एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और कुछ देर बातें करती हैं। अर्थ तो यही होता है। आइए देखते हैं। ईच अदर वन अनदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि ईच अदर वन अनदर के बाद भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वे लोग दे कोट वन अनदर हैंड्स, तो दे कोट वन अनदर्स हैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दे कोट वन अनदर्स हैंड होना चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यानी एरर हमारा कहाँ है? अच्छा, इसको सी लिखना चाहिए। एरर कहाँ है? सी में है। तो याद रखें कि ईच अदर वन अनदर के बाद क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। वहां नहीं था इसलिए हम किए हैं। ठीक है, अर्थ के अनुरूप वहां अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है। इसमें खास बात, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि ईच अदर का प्रयोग होता है दो व्यक्ति के लिए, वन अनदर का प्रयोग होता है दो से अधिक व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसमें भी ऐसे भी तीन व्यक्ति हैं, जाया है, श्यामा है, ज्योति है, तो आया भी है वन अनदर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब देखिए जी, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया लिखा हुआ है पीवी नरसिम्हा राव। तो ध्यान दें कि एक शब्द होता है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? तो किसी भी नाउन के विस्तारीकरण के रूप में नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे इसको आसानी से समझने के लिए एक हम वर्ड लिख रहे हैं, जैसे RBGR कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर जोगेंद्र सिंह लिखते हैं, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ RBGR कॉलेज मिस्टर जोगेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात किसकी की जा रही है? तो मिस्टर जोगेंद्र सिंह की। तो नाउन इन अपोजिशन क्या है? इनका विस्तारीकरण क्या किया जा रहा है? तो क्या है जी? तो RBGR कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो इसको नाउन इन अपोजिशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब भी नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो, तो इसके बाद हम लोग अगर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है तो हम लोग मेन नाउन पर करते हैं। क्या करते हैं? मेन नाउन पर करते हैं। तो हमारा
अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? तो मिस्टर जोगेंद्र सिंह पर होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? नाउन प्लस नाउन इन अपोजिशन है। तो हमारा मतलब क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस कहाँ होनी चाहिए जी? तो यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ है भी, ठीक है, लेकिन फिजूल में यहाँ भी है, तो यही एरर है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ए एरर होगा, ए में एरर होगा। इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे? एरर को हटाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे तो काम सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड a number of invaders in the remote past. It was India's past glory that attracted a number of invaders in the remote past. देखिए इसमें नो एरर है और किसी भी देश में अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है, तो इंडियाज पास्ट ग्लोरी लिखा हुआ है तो कोई यहाँ एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नो एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयरबाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटी डिमांड्स एंड देयरबाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। देखिए सोसाइटी में भी अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ भी कोई एरर नहीं है, तो इसका भी जवाब हमारा जाएगा नो एरर, ठीक है। नो एरर जब भी कोई आंसर होता है तो बिल्कुल ही थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एरर होता नहीं है और हम लोग एरर ढूंढ रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। देखिए एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन के बाद भी अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ भी कोई गलती नहीं दिख रही है। एवरीबॉडीज बिजनेस माने प्रत्येक आदमी का बिजनेस, कोई गलती नहीं है। नोबॉडीज बिजनेस माने किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा क्या होगा आंसर? नो एरर, ठीक है। तो रूल को याद रखेंगे कि समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, समवन, नोवन, एवरीवन के बाद भी अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है भी। चलिए ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि I postponed him going to Delhi tonight as I wanted him to deal with one of my major problems. ठीक है, और यहाँ प्रॉब्लम आपको दिखेगा तो ध्यान रखेंगे कि I postponed him going, तो him going तो होगा नहीं क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है जीरंड के बारे में कि वर्ब का चौथा रूप करके जीरंड, वर्ब का चौथा रूप ही जीरंड होता है। जीरंड के पहले क्या होता है? पोसेसिव केस होता है। क्या होता है? पोसेसिव केस, यानी पोसेसिव केस में भी दो होते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव का, क्योंकि जीरंड एक वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? वर्बल नाउन। तो नाउन के पहले क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। तो हमें क्या देना है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो हिम नहीं, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हीज होता है। क्या होता है? हीज होता है। और हिम क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव हमें नहीं देना है, हमको क्या देना है? पोसेसिव केस। अब पोसेसिव एडजेक्टिव देना है। तो एरर हमारा कहाँ है? ए में है। और इससे पहले इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो हमें लगता है कि आप लोग फिर भी इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ही एक वन अप दिख रहा है, तो वन अप से संबंधित क्या रूल है जी? तो वन अप के बाद नाउन होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। तो है बिल्कुल सही, ठीक है। अगर उसके बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि वन अप के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, तो रियल में अंतिम पंक्ति में भी है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम एक ही जगह होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, 2 जगह कभी नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। He told her that he had ever seen her with his mind's eye.
he told her that he had ever seen her with his mind's eye. ध्यान रखें, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे उत्कृष्ट वर्ड होते हैं जिन पर अपोस्ट्रोफीज का प्रयोग होता है. जैसे लिख देते हैं माइंड्स आई, द सन्स रेज, द सन्स रेज, द हेवेंस विल, द हेवेंस विल. उसके बाद हो जाएगा द सोल्स जर्नी, द सोल्स जर्नी. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है और ये एग्जाम में बार बार आया करते हैं, इसलिए इन सारे वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो यहां भी कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? नो एरर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना's present condition clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time. माने इंडिया और चाइना के प्रेजेंट कंडीशन से यह क्लियरली माने स्पष्ट हो जाता है कि दोनों कंट्री को सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स कमिंग टाइम में. आने वाले समय में दोनों देशों को प्रॉब्लम से, समस्याओं से क्या होना पड़ेगा? तो जूझना पड़ेगा. इसका अर्थ यही हुआ. अब आप लोगों को हम बताए हैं कि किसी भी देश के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है. और एक बात और भी बताए हैं, एक रूल बताए हैं आप लोगों को कि जब दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन पर एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं. क्लोजली रिलेटेड यानी हस्बैंड वाइफ वाला संबंध. जैसे अगर कहेंगे कि राम और सीता के पुत्र, तो राम एंड सीताज सन. इसका मतलब है कि राम और सीता हस्बैंड वाइफ है उन्हीं लोगों का पुत्र. अगर यही कहते राम्स एंड सीताज सन्स, यानी इसका मतलब है कि राम और सीता के अलग अलग पुत्र, यानी राम का अस्तित्व अलग है, सीता का अस्तित्व अलग है. इन लोगों का जो संबंध है हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है. अगर दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस होता तो हम ये समझते. ठीक है, उसी के अनुरूप इंडिया का अस्तित्व अपना अलग है, चाइना देश का अस्तित्व अपना अलग है, और दोनों देशों की प्रॉब्लम की बात की जा रही है. तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे. हमारा क्या दिया हुआ है? इंडिया पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं है, इसलिए एरर यहीं पर है. इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा. हम लोग कहना होगा तो कैसे कहेंगे? इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, तो अब हमारा सही होगा. समझ गया ना? चलिए, इसी के साथ आज का अंतिम क्वेश्चन 37 नंबर था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर इसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम फीलिंग हो रही है तो बिल्कुल ही स्वागत है. कमेंट बॉक्स में उसकी वर्णन करें, लिखें, फिर उस पर आपको बताया जाएगा. चलिए ठीक है. और एक बात और है, देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं. ठीक है, इसलिए ये सब क्रिया करने में आप लोग बिल्कुल ही कंजूसी नहीं कीजिएगा. ठीक है, हाँ कुछ चार्ज लगता तो हो सकता था आप नहीं करते, लेकिन इसका कोई चार्जेज नहीं है. आप लोग क्लियरली जाने. और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आप पढ़ रहे हैं इसका भी कोई चार्ज नहीं, तो बिल्कुल ही ये फ्री है. और फ्री के चीज़ें को ढंग से आदमी नहीं ले पाता है, तो इसलिए आपको हम सलाह देंगे कि नहीं, बिल्कुल ढंग से आप इसे ग्रहण करें. और बिल्कुल मैं ईमानदारी पूर्वक आपको सारे रूल्स की व्याख्या करते चलूंगा, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे. चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं संपन्न होती है. नमस्कार.